22 जनवरी की उस तारीख का जितना इंतजार आपको है उतना ही इंतजार हमें भी है। वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, वो तारीख जब एक बार फिर भगवान श्री राम टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये सब होगा उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ। आज हम इसी पर करेंगे बात। आपको प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ बताएंगे, आपको बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, प्राण प्रतिष्ठा जरूरी क्यों है, सनातन धर्म में इसका इतना महत्व क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मदयन्ता मोम प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवत्यमर्चाय माम हेति च कश्चन। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठितो भव, प्रसन्नो भव, वरदा भव। वो मंत्र जिसके उच्चारण से पूरी अयोध्या गुंजायमान हो जाएगी, वो मंत्र जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, वो मंत्र जो किसी भी पत्थर में जान फूंक दे, वो मंत्र जिसके बिना किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मुमकिन नहीं है, वो मंत्र जिसके उच्चारण से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में एक तरफ सैकड़ों साधु संतों के मुख से इस मंत्र का उच्चारण होगा, तो दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य की स्थापना के बाद सभी लोग प्रेम करते रहे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मर्यादा में रहकर लोग अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि अपने महल रूपी मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी नजर, उनकी दृष्टि सभी पर होगी। अभी अयोध्या आकार ले रही है, अभी मुस्कुरा रही है, लेकिन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लोग उसी तरह बलिहारी हो जाएंगे जैसे भगवान राम के जन्म के दिन होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। पूरी तैयारी है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में किस प्रकार से होता है, यह सारी तैयारी है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने पावे, इसलिए देवी देवताओं का भी अनुष्ठान पूजा उससे पहले से हो जाएगा। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी रहेंगे, इसलिए विशेष रूप से जो जजमान के कार्य होता है वह स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, और उसकी जितनी भी आवश्यकता है वो सब की तैयारी हो चुकी है। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा और इसे कैसे किया जाता है? शब्द प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और शब्द प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। इन शब्दों से आप समझ गए होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, यानी एक प्रक्रिया के जरिए किसी पत्थर या मूर्ति में प्राण भरना, यानी जीवन की शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। प्राण प्रतिष्ठा हिंदू और जैन धर्म में एक अनुष्ठान है। इसके जरिए मंदिर में देवता की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा के कड़े नियम हैं और उन कड़े नियमों का पालन करते हुए इसे पूरा किया जाता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसे ही सभी नियमों और सभी विधियों की तैयारी है। जब प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, यानी स्थापना होगी, फिर उसमें मंत्रों, नियमों और विधियों के साथ साथ जीवन में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, वो वस्त्र धारण करेंगे और विशेषकर जो पैंट और ये नहीं होता है, जैसे पायजामा पैंट, उसमें धोती पहनना पड़ता है, और धोती के साथ साथ उनके अंग वस्त्र जो होते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। और यह एक प्रतिबंध है, बाकी और सब कुछ वैसे होगा जैसे कि आम जनता करती है।
क्या है प्राण प्रतिष्ठा का विधान और कैसे आएंगे मूर्ति में प्राण? अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ समारोह का आयोजन होगा। फिर श्री राम की मूर्ति को लाया जाएगा। राम मंदिर के द्वार पर सम्मानित अतिथि की तरह उनका स्वागत किया जाएगा। गंगा जल से स्नान किया जाएगा और उसके बाद दूध से स्नान कराया जाएगा। उसके पश्चात सुगंधित चीजों का लेप लगाया जाएगा और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के योग्य बनाया जाएगा। कपड़े पहनाए जाएंगे, गर्भगृह में स्थापना की जाएगी और उस समय पूर्व की तरफ मुख रहेगा। प्रतिमा की आंख खोली जाएगी और फिर गर्भगृह में मूर्ति को रखकर अनुष्ठान से जीवन में संचार पैदा किया जाएगा। प्रभु श्री राम को आमंत्रित करने का काम भजनों, मंत्रों और पूजा रीतियों से किया जाएगा। इस विधि को दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाने वाला माना जाता है। इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद देवीय अनुभूति महसूस होती है। वाकई 22 जनवरी को वो तारीख अद्भुत होगी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम का जो है अद्भुत दृश्य उस समय दिखाई देगा। काशी के 21 वैदिक विद्वान अपनी अपनी ऋचाओं के माध्यम से उन वैदिक विधाओं का पारायण करेंगे और यही सारा विधान लगातार 4 दिन तक चलेगा। प्रश्न ये भी उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या होगा और उसमें प्राण कब तक रहते हैं? तो इसका उत्तर है, मंदिर में अगर एक बार प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो सदियों सदियों तक वैसे ही रहती है। प्राण प्रतिष्ठा में पूजा और मंत्रों से भी जरूरी है जीवन ऊर्जाओं से इसका आह्वान करना। जब एक बार किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो ये हमेशा हमेशा के लिए रहती है और इसे किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मंदिर का अनुष्ठान हमेशा चलता रहना चाहिए ताकि देवता जागृत रहें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी शक्तियां धीरे धीरे मृत मानी जाती हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अब आप समझ गए होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है, सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है। इसे खास तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जहां हजारों की संख्या में मेहमान आने वाले हैं। सभी मेहमानों के स्वागत की तैयारी खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेहमानों को मिलने वाला प्रसाद भी बेहद खास है। अयोध्या आने वाले मेहमानों को प्रसाद में सरयू का जल और राम जन्मभूमि की मिट्टी दी जाएगी। एक ब्रास की थाली भी होगी। राम मंदिर से जुड़ी स्मृति दी जाएगी। एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा। ये सारे उपहार एक जूट के बैग में होंगे। इस बैग में राम मंदिर का इतिहास होगा। राम मंदिर के संघर्ष को दर्शाया जाएगा। जी न्यूज़।